अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम के लिए सिर्फ अली वारसी साहब। अस्सलाम वालेकुम अली वारसी। वालेकुम अस्सलाम। आज एक बड़ा खामोश और एक अफ़सोसनाक दिन है। हाँ, लेकिन ये इसलिए अफसोसनाक दिन नहीं है कि राना साहब नहीं है। मैं इसलिए इसीलिए कह रहा हूँ। इसलिए कि राना साहब नहीं है। हाँ, खामोश का वर्ड भी तुमने इसलिए इस्तेमाल किया। खामोश भी इसीलिए किया। राना साहब तो बोलते ही नहीं यार बेचारे। नहीं, नहीं, ये बात नहीं मैं कर रहा ही, लेकिन हाँ, वो एक एक और तुम एक ये सारी बातें इसलिए कर रहे हो एक ना। फ़िज़ा जो है वो सोगवार सी है। आज फिजा सोगवार है। तुम सारी बातें इसलिए कर रहे हो ना कि अब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वी ओनली कम हियर टू लिसन टू व्हाट राना साहब सेज। पता नहीं मुझे। हाँ, पहले वो सिर्फ मैं मेरे बारे में कहते थे कि पहले वो कहते थे अच्छा हम अली मैंने को सुनने आ रहे हैं, अली अच्छा बड़ा ये खुश मैंने होता था। कमेंट्स नहीं देखे वैसे। अली बड़ा अगर खुश आप ये होता कह था। रहे हैं कि वो इस वज़ह से की है तो वो हाँ, बिल्कुल मुझे खुशी है। ऐसा खुशी है उसका, हाँ, उसकी सोगवारी कि दुनिया में। हमारा एक लगाया हुआ पौधा था वो आज बड़ा हो गया, तनावर हाँ, दरख्त बन तनावर गया तो दरख्त बन के है। तो नाज़रीन, अच्छी ये बात। पौधा हमने भी लगाया हुआ है सिटिंग कमेटी का। उसको थोड़ा सा दरख्त बनाते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है वो सोगवार से टॉपिक है। दहशतगर्दी के वाक़यात फिर से शुरू हो गए हैं। यार वो इस्लामाबाद के अंदर एक वाक़या हुआ है। एस्ट्रे तो हाँ, अली अपने पेन से सिगरेट पी ले। और मुझे किसी ने पूछा है, किसी ने, कि उस दिन के अली जो है उसको आप सिगरेट पिला के नहीं लाते उस स्टूडियो में, वो सारा पेन के साथ सिगरेट पीता रहता है। तो अच्छा, मैंने आपको पता उसको है मैंने बताया, मैंने ज़िंदगी उसकी में बात तो सुन लो, मैं उसको हाँ, बता तो लेने दो। मैंने उसको बताया कि अली सिगरेट पीता ही नहीं है। हाँ, मैं ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी। हाँ, नहीं पिया मैं आपने। बुझा भी मुँह में नहीं रखा। हाँ, लेकिन ये पेन को आप लगे होते हैं सहूटे लगाने। नहीं, ये एक्शन अच्छा लगता है, लोग जब ये भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ऐसे ऐसे करके हाँ, खींचने वाला। बहरहाल जी आज के टॉपिक्स क्या हैं? अच्छा जी, पहला टॉपिक ये है कि खुदकुश हमला और जो है उसने एक ने हिट किया है इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स को। तकरीबन 11 के करीब जी, जो है शहादतें हो गई 12 हो हैं, गई। 12 हो गई हैं। हुँ, और तकरीबन 20-22 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। यस। अ, वो है। अच्छा, अब अली मसला ये है कि बिफोर वी गेट इनटू द सेकंड टॉपिक, हम सेकंड टॉपिक तक तो चले जाएंगे। यार ये जो है ना, मतलब हम कल भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ना रिपीट के साइकिल पे चलती हैं, कि हम दायरे में रह रहे हैं, इस किस्म की गुफ्तगू हम करते हैं। साद रफ़ीक साहब ने वो दायरों की एक तस्वीर लगाई हुई थी बड़ी, ऐसे करके, वो देख के बंदा को परेशानी कुमेरी सी आनी शुरू होती है। हुँ, लेकिन ये वाला जो दायरा है ना, ये दहशतगर्दी वाला, आई थॉट वी वर बियॉन्ड दिस नाउ, वी हैड पुट दिस इन द पास्ट। और आई से दिस एज समवन हु हैज़ एक्चुअली, मतलब हम सब ने ऑब्वियसली गो थ्रू किया, को मेरा स्पेशल क्रेडिट नहीं है, तुम्हारा भी है, सबका है। बट मतलब वो उस वक्त मैं कब रिपोर्टर था, नई नई नौकरी शुरू की थी यार 2008 से ऑनवर्ड्स। तो मैंने रिपोर्टिंग के अंदर और ये सब, मतलब, और पता है, मतलब कोई ये नहीं था, कुछ हमें किसी ने ये नहीं कहा, ट्रेनिंग भी नहीं की कि ये इस तरह की चीज़ें देखने के बाद ट्रॉमाज हैं, हुँ, मतलब ये हुँ। पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत बहादुर बन जाओ जी, हमें कोई मसला नहीं है वो। बट वंस यू सी ऑल द ब्लड एंड ऑल ऑफ दिस थिंग, ना पहले कभी किसी ने ट्रेन किया कि क्या करना है, ना बाद में कभी किसी ने कोई काउंसलिंग की कि क्या हुआ। बट वो स्कार्ड मेमोरीज हैं हमारी, जनरेशनल हैं, तुम्हारी भी होंगी, हम किसी के करीब से होंगी। तुमने खुद स्टोरी सुनाई हुई है कि एक दफ़ा तुम गायब हो गए थे, तुम्हारे घर वाले परेशान हो गए, उन्होंने सोचा कि ये गया दादा साहब के अंदर ब्लास्ट हुआ है, उसके अंदर, ये बात है। जी, दाता साहब में था मैं जिस वक़्त ब्लास्ट हुआ। तो आज यार हम फिर वहीं बैठे हैं। दिस इज़ 2025। आई थॉट वी वर, मतलब 10 साल पहले हमने इस मसले को ख़त्म कर दिया था। अब क्या करेंगे? हसन, आई रियली डोंट नो कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? देखें, बात ये है कि स्ट्रैटेजिक पेशेंस का हमने तकरीरें सुनी हैं और उस दिन भी मैंने बात की थी और मैंने उस दिन भी ये नहीं कहा था कि ये ऐसे है, ऐसे होना चाहिए। मैंने कहा था ये ऐसे है। फैक्ट इज़ आप दोनों उस दिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मगर फैक्ट इज़ कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, पाकिस्तान के मदरसों के अंदर, देखें ये सिविल सोसाइटी है। पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल, जिनको हम सिविल सोसाइटी कहते हैं ना, हमें हमें लगता है कि जी सैफमा है और इसके अलावा ये एचआरसीपी है, ये 4-5-6 लाहौर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल सिविल सोसाइटी। 300 लोग हैं या वो कुल के। सपन है या वो कोई इधर-उधर सारे लोग 300 2-4 होंगे पूरे मुल्क में। ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सिविल सोसाइटी बहुत बहुत टाइनी माइनॉरिटी है ना। मतलब ये माइनॉरिटी भी कहने के काबिल, कहलाने के काबिल नहीं है। मतलब इतने बंदों के लिए रिसाला भी नहीं बना सकते आप। आ ठीक सकते है? तो उसकी बुनियाद पे हम उनको सिविल सोसाइटी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो सिविल सोसाइटी है वो बुनियादी तौर पर वो मदारिस हैं, वो मसाजिद हैं और जो रिलीजियस तबकात हैं, ये जो हम जिनको कहते हैं कि ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आखिर इनके पास कैसे काडर आए चला जा रहा है? कहाँ से आए चला जा रहा है? हाउ डज़ टीएलपी गैदर सो मेनी पीपल विदिन अ स्पैन ऑफ 10 टू 15 मिनट्स कि वो बंदा जला देते हैं और कोई उस वक़्त ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि उसको बचाने वाला कोई नहीं होता। कोई बीच में खड़ा होने की जुर्रत नहीं कर सकता, चाहे वो ये समझता हो कि ये गलत हो रहा है जो हो रहा है। उसकी वजह है और उसकी वजह ये एक तो इम्प्यूनिटी है कि उनको कोई बचाने वाला कोई नहीं है और पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। सो द थिंग इज़ कि ये जो उनकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ है अफ़गानों की, तालिबान की, पाकिस्तान के अंदर, वो इट्स वेरी रियल। अगर आप उसको वो ग्लॉस ओवर करने के लिए 27वीं तरमीम कर लें आप,
कि जी वो 10 साल तक रहेंगे और वो 25 साल तक रहेंगे और वो 2000 साल तक रहेंगे। हम कहते हैं भई आपको अल्लाह ताला ता क़यामत उम्र दे और ता क़यामत आप जिंद जान रहे हैं हमारी। मगर बात ये है कि इस वेरी रियल इशू को आज वाना का कैडेट कॉलेज में वाक़या पेश आया। मेरा ख़्याल है कल रात को, कल से पेश आना शुरू चल हो रहा था, ऑनगोइंग था। कल से अभी भी ऑनगोइंग चल था रहा था वो। कुछ देर पहले तक, मेरा अभी ख्याल कुछ है। देर पहले तक भी वो चल रहा था। हम्म। डेरा इस्माइल खान के अंदर वाक़या पेश आया। साथ साथ जो है वो इस लकी मरवत के अंदर वाक़या पेश आया है आज, जिसके अंदर भी वहाँ पर भी कोई स्कूल या कॉलेज के हवाले से ही है। फिर एक जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आज अदालत के पास जो है वो ये वाक़या पेश आया। और कुछ दिनों पहले इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक धमाका हुआ था, लेकिन वो पता चला कि वो कोई पाइपिंग का इशू था, उसके अंदर गैस वैस जो है वो भर रही थी। बट द थिंग इज़ कि उस वक्त भी लोगों के जो खदशात थे। और फिर एक मुल्क है हमारे बिल्कुल दहाने पर, जिसके साथ हमारा कोई 1200 मील लंबा जो है वो बॉर्डर है। और उस 1200 मील लंबे बॉर्डर के उस पार जो है वो इस्लामाबाद पर कब्ज़े के लिए पुलिस की परेड की पुलिस की जो हायरिंग की परेड है, एनुअल परेड जो होती है, उसके अंदर गाने चल रहे हैं और तराने चल रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद पर अटक पर कब्ज़े की बात हो रही है। तो बात ये है कि ये हमने कभी पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा कि हम इंडिया पर कब्ज़े के लिए भी हवाले के लिए हमारे ऑफिशियल जो क्या कहते हैं परेड्स हो रही हों या कोई फ़ौजी या पुलिस की परेड हो रही हो, तो उसके अंदर इस तरह के तराने चल रहे होंगे। हम ये कहते हैं कि हम अपना दिफ़ा करेंगे, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, और सिंधी हम, बलोची हम, पंजाबी हम, पठान हम, इस परचम के नीचे पाक फ़ौज के जवान। ये तो बनता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि दिल्ली हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ये हमारा तराना नहीं है, ये पाकिस्तान ने कभी इसको ओन नहीं किया। मगर वहाँ पर ये तराने बज रहे हैं और आप एट द सेम टाइम आपका जो चीफ मिनिस्टर है एक प्रोविंस का, वो उनको इतनी बड़ी लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर दे। उसका जो स्टेटमेंट है ना, अब ये यार, आप मेरी बात सुनिएगा, ये हाँ ठीक है, चलो बताओ। वो जुमला मैं सिर्फ एक बोलना चाहता हूँ, वो डॉग विसल थी। थी, बिल्कुल यही थी। वो किसी सूरत भी उसके दिल की आवाज़ नहीं थी। वो ये ऐलान था कि जो मर्ज़ी करें, वी आर ऑन योर साइड। उनको डॉग विसल किया है और आप देखें पिछले 4-5 दिन के अंदर-अंदर क्या हुआ है। ठीक है? The next step is obviously is call of a march on Islamabad. तो वो है ना, ऑन द कार्ड्स तो है, वो या 26 तो नवंबर वो को जो रिक्रिएट करने तो के वो लिए। जो TTPTI एक हैशटैग है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। और वो इस वक्त पूरी तरह से, अब कोई लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं ना कभी पहले कभी इस बात से बाज आया हूँ कहने से, ना मैं दोबारा कभी बाज आऊँगा कि ये जो कनेक्शन है ये बड़ा रियल है खैबर पख्तूनख्वा के कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और इस वक्त इसको कोई ये कहे कि जी आपकी तो स्टेट की पॉलिसी ये रही है, आपकी तो जो है वो क्या कहते हैं फ़ौज ही जो है वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं है वगैरह वगैरह, या माजी में ये होता रहा है तो सियासी जमातें क्या करें। आई थिंक ये सियासी जमात जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रियाती तौर पर टीटीपी का एक सियासी विंग है और वो इनका आर्म्ड विंग है, और ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ टैंडम में काम करते हैं। और यहाँ पर जो हो रहा है वो आप मुझे समझा देना कि डेरा इस्माइल खान, वाना, लकी मरवत और इस्लामाबाद में बैक वक्त ये सब कुछ कैसे हो रहा है। कोई प्लान तो होगा। अच्छा, मेरा लेकिन एक ये बात है, तुमने ये बात की कि उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब ने जो बात की वो TTPI PTTI एक ही चीज़ है। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पे एक छोटा सा ये भी है कि इसके अंदर चाहे वो उन्होंने ये बात विलफुली की या एक्सीडेंटली की, जो भी की, और जो तुमने कहा डॉग विसल उन्होंने कर दी, उसकी एक ख़तरनाक बात वो ये है कि मतलब मकसद क्या है सारी बातों करने का? इमरान खान साहब का जेल से बाहर आना। तो मल्टीपल टाइम्स में PTI ने, चाहे वो IMF का दौर के साथ वो जो मुज़ाकरात थे उसको सैबोटाज करने की कोशिश की, और कि उन्होंने ये तो दिखाया ना कि दे होल्ड इमरान खान अबव द स्टेट ना, या रियासत के इसमें तो कोई मफादात शक ही से नहीं है। उसको ऊपर रखते हैं। लेकिन इस किस्म की हरकतें करके, इस किस्म की बातें करके एक ऐसे इशू के ऊपर जहाँ पर लोगों की जानों का ज़िया भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब अगर हम इस वक्त नहीं सही तरीके से टेररिज्म को हैंडल कर पाते या रोक लेते, तो ये कोई नैरेटिव की जंग नहीं है जो खाली चल रही है, जो कोई एक हार जाएगा और फौज जीत जाएगी या कोई हार जाएगा। इसमें पीपल विल लूज देयर लाइव्स। ऐसा ही लोग जो हैं वो उनके बच्चे जो हैं वो उनके माँ बाप मर जाएंगे, वो यतीम हो जाएंगे, फैमिलीज को नुकसान होगा। ये सब कुछ जो है, ये सब आग का जो खेल खेला जा रहा है। और वो जो डॉग विस्लिंग है मसाजिद के बारे में, मतलब हु इन देयर राइट माइंड एक्चुअली बिलीव्स समथिंग दैट, मतलब अगर कोई सोचो तो जो उसने बात की चीफ मिनिस्टर ने, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो उसने इल्ज़ाम लगाया, हु इन देयर राइट माइंड विल बिलीव दैट?
Nobody in their right minds will believe this. I आप don't किसी नॉर्मल आदमी से बात करें, नहीं यार देखो तुम, नहीं आप देखिए नॉर्मल किसका, आपकी नॉर्मल की डेफिनेशन फिर कर दें मुझे। मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक जिसको वायरस ना हो तहरीक इंसाफ का या तहरीक तालिबान का, उससे बात करें तो वो ये मानेगा। हाँ लेकिन आप ये ये देखिए ना, कोई मैं तो सिख देखिए आदमी हसन, है। नहीं यार अजीब बात करो, इल्जाम की नहीं ना नौयत मैं है। अजीब बात आप नहीं ये कर रहा कहें ना। कि अब आप ये इल्जाम लगाएं फौज के ऊपर कि वो दहशतगर्दों को उठा के ले जाती है, उनको सही तरीके से लॉ के सामने पेश नहीं करती, ये बातें आप उनके बारे में करें, मैं मान सकता हूँ, हो सकता है ऐसी बातें होंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं पे ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन नहीं हुई होगी, हो गई होगी, मगर मैं उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा। बट बात यह है कि आप ये कहें कि विलफुली एक फ़ौज जो है, जो इस्लामिक फ़ौज है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ सबसे बड़ा मसला जो पिछले 50 साल के अंदर रहा, वो क्या रहा कि ओवरटली रिलीजियस हो गए। ये फ्रॉम अयूब खान की जो भी कोई लिबरल सेकुलर टाइप की फौज हुआ करती थी, उससे टुवर्ड्स रिलीजन इनका इतना जोर का पिवट हो गया। ऐसी सूरत में जबकि सारा पिवट रिलीजन की तरफ चला गया, वैसे ऐसे ISI चीफ आए जो बाद में वीडियो भी नहीं बनवाते थे। मेरे अब्बा जी ने खुद एक ISI चीफ का इंटरव्यू किया हुआ जो कि कैमरे के ऊपर नहीं आया हुआ, उसकी सिर्फ आवाज़ है उसके अंदर और इंटरव्यू के अंदर उसकी शक्ल नहीं, क्योंकि उसने कहा कि ये हराम है कैमरे के ऊपर आना। I remember. ठीक, वी हैड दैट काइंड ऑफ अ थिंग गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। सो आई डोंट नो दैट आप बहुत ही कोई लो इंटेलेक्ट के या बहुत ही लो IQ के आदमी होंगे जो कुछ सोचेगा या मानेगा। अच्छा चले मुझे कि ये बताएं कि परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर हमला किसने किया था? कौन से वाला, बहुत सारे हुए थे। जो 2 मशहूर तरीन वाक़यात हैं जो रावलपिंडी से इदारे के अंदर इस्लामाबाद से जाते लोग हुए। थे, इदारे के अंदर से लोग थे जिन्होंने सारी फील्डिंग जैश ए लगाई थी मोहम्मद उसकी। ने उसके ऊपर रॉकेट फायर नहीं किए थे? किए थे, बिल्कुल ठीक किए है, थे। वो क्या समझते थे उसको? वो यही समझते थे ना, वो वही समझते हैं जो इस अच्छा अब वक्त। आप मुझे बताएं कि वो जो आखिरी स्टोरी थी दैट गॉट सलीम शहजाद किल्ड, वो वही समझते थे जो इस वक्त सोमालिया के अंदर हो रहा है, कि वहाँ पर जो वहाँ की नहीं ना, ISIS अब है, हम आगे चल रहे हैं उससे ना। भी आगे के कोई वो मैं निकल अब आए हैं जो आपकी कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो रहने वाले मुसलमान हैं वो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि वो दारुल कुफ्र के अंदर रह रहे दारुल हैं। कुफ्र के अंदर रह रहे हैं। अब मैं आपकी थ्योरी को डिबंक करता जा रहा हूँ, अच्छा, आपके आपसे ही मैं हाँ ना करवाऊंगा। ओके ये जो जनरल राहील सॉरी जनरल कैनी थे, जी, इनके दौर में आपको याद है कि मेहरान एयरबेस पे अटैक हुआ हाँ जी, था। हुआ था बिल्कुल। द स्टोरी दैट गॉट सलीम शहजाद किल्ड, वाज वो द स्टोरी स्टोरी दैट थी ही सेड दैट कि जिसके मुताबिक यस अल-कायदा के लोग थे, इन्फिल्ट्रेशन थी, हिजबुल इन्फिल्ट्रेशन तहरीर थी। की पाकिस्तान नेवल इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ा। जी, पकड़ने के बाद उन्होंने 35 से 40 लोग थे जिनको उन्होंने, और उनका जो पम्फलेट था उस पम्फलेट के अंदर ये लिखा गया था कि जनरल कैनी और जनरल पाशा, ये आर्मी के अंदर से हो रहा था, जनरल कैनी और जनरल पाशा काफिर हैं, इन दोनों ये इन्होंने अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को बेच दिया है, ओके, इनको हमने गिरफ्तार, बट इनको दीस आर हमने नॉट कत्ल राइट करना। माइंड्स ना यार। अब आप आगे आ जाएं जी, जनरल बाजवा को 6 साल इस मुल्क के ऊपर वो चीफ मिनिस्टर आर्मी चीफ रहे हैं। जनरल बाजवा के आते ही जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था, क्या वो रिकरिंग इल्ज़ाम नहीं था? हर थोड़े अरसे के बाद उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगता था? हाँ, लेकिन उसके अंदर अब लगाने उससे वाला, आगे आ जाएं आप। क्या जनरल आसिम मुनीर जिस लेकिन वक्त आर्मी चीफ बनने लगे थे, तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि वो तो शिया हैं? और आर्मी के अंदर से ISI के एक साबिक सरबराह ने पूरी कोशिश की और नादरा के अंदर से उनका डाटा निकाल के, और फिर सऊदी अरब का पाकिस्तान के अंदर, या सऊदी अरब या किसी भी अरब कंट्री के एक बहुत पावर, ऑब्वियसली इट वाज सौदी अरेबिया, मतलब उसके अंदर कोई शिकायत लगाएगी उनकी, खुद उनको के बात शिकायत करो, लगाई शिकायत गई कि लगाएगी कि और देखो फिर ये उसके बना बाद वो करा आर्मी लेंगे। चीफ बनने के बाद इसलिए सऊदी अरेबिया गए, वहाँ जाके हाँ, उन्होंने अरबी में बात की। आपको पता है कि इस वक्त भी, हालांकि हमने आसिम मुनीर साहब को सुना है, आसिम मुनीर साहब की वो जिस मदरसे से पढ़े हुए हैं वो भी हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद आसिम मुनीर साहब जो हैं उनके बारे में ये प्रोपेगेंडा इस वक्त भी, मैं आपको पिछले 1 हफ्ते की बात बता रहा हूँ, वो मेरी एक कहा साहब ये से कि मुलाकात, वो ये कि मेरी अब एक उनकी साहब से सारी मुलाकात फैमिली हुई। होगी विशिया, खाली वो सिर्फ कर रहे हैं कि नहीं हो। वो जिस मदरसे से पढ़े हुए हैं वो एक हम्म, देवबंदी मदरसा है, सुन्नी देवबंदी मदरसा है, ठीक है, जहाँ से उन्होंने हिफ्ज किया हुआ है। कोई शिया देवबंदी मदरसे में भेज के अपने बच्चे को हिफ्ज नहीं करवाएगा, नहीं, लेकिन वो ठीक है? बाद में कन्वर्ट हुए ना, छोड़े ना इस बात को, वो ये कन्वर्टेड तो शिया है। झूठी बात है ना, यार मतलब ये पूरी तो पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी फॉलो नहीं, करो मैं ना। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बयान कर रहा हूँ कि वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल बकवास है, ये देख बोगस है। लें जिसने, मगर सॉरी, हाँ, मैं इस्तेमाल करूंगा इसको, काटा मत, मैं इस्तेमाल करूंगा, ये देखें इस तरह करते हैं। मैंने पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, हाँ, पिछले 1 हफ्ते की बात मैं बता रहा हूँ कि मेरे से एक साहब ने खड़े होकर ये कहा कि वो शिया है और उसने जो है वो सुन्नियों को मुरीदके में मरवाया, ठीक है, कत्लेआम हुआ है जी। कितने बंदे मर गए हैं जी? बेहिसाब बंदे मर गए हैं, लाखों। फिर उसी मौके पर साबिर शाकिर जैसे लोग जो हैं वो पिछले जो है वो कहानियां निकाल के वो बताएं कि जी वो जब वो हुआ था, लाल मस्जिद का वाकया हुआ था, तो वहां से निकल के जो है ना वो क्या कहते हैं, अटक में पता नहीं कितनी लाशें जो है वो लाकर दफना दी गई थी। अच्छा, ये जो लाल मस्जिद वाला मौलवी है, मौलवी अब्दुल अजीज, ये इस्लामाबाद शहर के बीचों बीच बैठा हुआ है, आप बारिश से कि जो मतलब वो जो हमारा ISI का जो हेडक्वार्टर्स है उससे चंद मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर वो कैसे बैठा हुआ है? हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट?
कैसे जामिया हफ्सा आज भी मौजूद है? वो इसके इस तरह फिर रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारे इस्टेब्लिशमेंट जो कोई भी है वो एक नरम गोशा रखते हैं ये मौलवी साहिबान के लिए, दूसरों के लिए नहीं रखते। देखिए मैं ठीक है, इससे एक और स्टेप आगे जाऊंगा। इसीलिए अगेन यू थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट। नहीं अब तो स्टेप आगे नहीं जा, मैंने मेरे तेरे पॉइंट को 2016-17 की बात है जब ये रिपीट कर रहा डिफेंस जब ये आया ना, वो क्या कहते हैं वो सिरिल वाली कौन सी स्टोरी थी, हाँ लीक्स, डॉन लीक्स। वो डॉन लीक्स वाली स्टोरी के फौरन बाद हमसब.com पे जो है वो हमसब.com.pk जो वजाहत मसूद साहब का, उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। वो उस ज़माने की मिसालें मैंने उस ज़माने की हैं, लेकिन वो मैं उसके ऊपर फर्मली बिलीव करता हूँ बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि शायद हमारी स्टेट की कैपेसिटी नहीं है इनसे डील करने की। मैं अच्छा, अब इसको हम क्या अब आप इसको और किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? मैं इसको इस तरह इंटरप्रेट करूंगा कि तुम ये कह रहे हो कि हमारी कैपेसिटी नहीं है डील करने की। मैं हुस्न ज़न ये रखूंगा कि हम शायद करना नहीं चाहते। ये हुस्न ज़न है? हाँ ना, वाह। कि तुम एक तरफ कह रहे हो कि हम बिल्कुल निकम्मे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम निकम्मे नहीं है, हम जान के नहीं करना चाह रहे। हाँ, मतलब देखिए So ना, willfully हम आइदर नहीं कर रहे। वो उसामा बिन लादेन की Yeah, दफ़ा उन्होंने कहा था ना, हाँ, वो आमिर yes. तक कौन था? बोल कर यस आप या तो हैं यूर आइदर कंप्लिसिट और यूर इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट, दोनों में से कोई हाँ, आई रादर yeah. से कि हम कंप्लिसेंट हैं। तू कह रहा है कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। आज कौमी असेंबली के अंदर वो बिल ठूंसा गया था ना, जो सेनेट वाला कल क्लियर वहाँ से करा के तो आज उनको दिया था कि भाई आज के आदमी ठप्पा लगना चाहिए। ठीक है, तो ठप्पा लगवाने के लिए उसके लिए बहस भी पता नहीं क्यों करते हैं, हमें टाइम पास लोगों के लिए वो बहस चल रही थी। तो उसमें राजा परवेज साहब जो हैं वो तकरीर करने खड़े हुए, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और कौमी असेंबली के स्पीकर भी नहीं है आजकल। नहीं वो तो यार सादिक साहब। ओ सॉरी, हाँ यार सादिक साहब है, साबका कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, अभी इनसे पीछे बिल्कुल बिल्कुल। वो थे। तो उन्होंने खड़े होकर तकरीर की, और वो तकरीर के दरमियान में उनकी जो है तहरीक इंसाफ वाले उनको लुकमे दे रहे थे, जिस तरह मैं आप लोगों को लुकमे देता हूँ। लेकिन आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा हुस्न ज़न जो मैं कह रहा था ना वो रखते हैं, आपने वो नहीं करते जो उन्होंने किया। वो तो ऐसे बाजू खोल खोल के ऐसे छाती पीट पीट के कहा कि हम फौज के साथ हैं, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। लोग कहते थे कि इनके साथ, हम भी कहते थे कि इनके साथ प्यार से डील करें, इनके साथ नरम हाथ से डील करें। अब आप इनको बताएंगे, हम तुम्हें बताएंगे हम फौज के साथ हैं, ऐसे करके। और कम से कम मैं ये कह रहा था कि यार थोड़ा सा ना मुझे एज अ पंजाबी वो थोड़ी सी फील आई है कि हम सुनते हैं ना कि पंजाबी फ़ौज। आज सही फ़ौज का जो इलाके का जवान है पुटवारी, उसने खुल के कहा हम फौज हैं, हम फौज के साथ हैं। तो पता चला ना वो है फौज, हम नहीं है। मुझे नहीं पता कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैंने भी वो क्लिप देखा है 23-24 सेकंड का, उसके अंदर राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो बड़े गुस्से में है। मुझे लगता है कि अगर टोकने पे गुस्से में है, बार-बार टोकी जा रहे हैं उनको। हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर तो देखिए आज जैसे। धमाका हुआ है, ठीक है ना, और मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट पढ़ी है, उसके अंदर उन्होंने तालिबान को बड़ा ये वेरी गुड, तुम ये पहले बात कर लो, मैं बीच में डिस्कशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सुहेल आफरीदी की स्टेटमेंट है, इसने बहुत सारे लोगों को मुझे, और ये मैंने पढ़ा एक जगह पर, किसी साहब ने लिखा हुआ था, बहुत मुझे पते की बात लगी। उन्होंने ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट है ना, अभी तक तो ये कह रहे थे कि जी हमारा मसला जो है वो जनरल आसिम मुनीर से है, हमारा फ़ौज के साथ कोई इशू नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये कहना कि फ़ौज ने ला के कुत्ते बांधे, और जब हमने उनको कहा कि ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने आगे से ये कहा कि हमारे नज़दीक तुम्हारे में और कुत्तों में कोई फ़र्क नहीं है। ये डायरेक्टली आर्मी के ऊपर अटैक है। ये डायरेक्टली आर्मी के फेथ के ऊपर अटैक है। ये अटैक है कि जी जो पाकिस्तान में आर्मी का जो सिपाही है वो मस्जिद के अंदर कुत्ते भी लेके जाता है और आम आवाम को कुत्तों जैसा समझता है। ठीक है, ये बात जो है वो टीटीपी के मुंह से सुनते हुए तो हमें आदत थी, हमने बीएलए के मुंह से तो सुनी थी। तुम्हें बात मैंने कही थी हाँ, कि you could expect that from them, but these people you would expect them to be आई थिंक इससे different than them ना। आई थिंक इसकी वजह से एक मेंटालिटी शिफ्ट आना अब मुझे अच्छा, तुमने कहा जी ट्वीट की थी वो ख्वाजा आसिफ साहब ने, यार अली मुझे माफ़ करना, मुझे बताना। ठीक है, सियालकोट के रंगबाज होते हैं लोग, फैसलाबाद के लोग रंगबाज होते हैं, जुगतबाज होते हैं, बड़ी बात, अच्छी बात है, हम इंजॉय भी करते हैं। खाय साहब की कई जुगतों को उन्होंने वो जो शाह ऑफ ईरान की फॉर्मर शाह ऑफ ईरान की फैमिली को लगाई थी, ठीक है, ये इंपीरियलिस्ट होर वाली, मज़ा आया था, इसमें नहीं है। आई विल बी द फर्स्ट वन टू एक्चुअली एडमिट कि हम भी ऐसे कामों को एंजॉय करते हैं, हम भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। बट द थिंग इज नॉट हिज ड्यूटी टू जस्ट ब्लडी ट्वीट, इज इट? What else is his duty? I don't know if he's like powerless and whatever, he should sit down in one corner. ये बड़के हैं, ये हवाई वाली कहानियां, हम ये हो गया, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। You know, people are, yeah, dude, we are fed up of this. हमें लोग मारते जा रहे हैं, मारते जाके आगे हमें मार जा रहे Why are you fed up और of this? हमारे ख्याल में हमसे कमजोर लोग हमें मारे जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक तो है ना हमारी ये परसेप्शन भी है कि हमसे कमजोर लोग हमारी जा रहे हैं, ऊपर से हमारे ये वजीर दिफा साहब जिनका काम है कि वो दिफा हमारे को मजबूत करें, वो ट्वीट करके अपनी जान छुड़ा लेते हैं। यार कम ऑन ब्रो। देखिए पहली बात यह है कि दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वो ट्वीट ही कर सकता है, जिन्हें जो गया वही करता है, तू है ठीक है ना। नहीं, ये भी बात है,
दूसरी साथ ये भी बात है कि सियासतदान ने जाके बंदूक तो नहीं ना उठा लेनी। हाँ सियासतदान तो यही कर सकता है कि आपको ज़रा हौसला दे कि यार हम जवाब देंगे। पंप अप रखे दे ना जवाब कभी तीसरी भी। बात ये है भाई मेरे कि ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहा है वो करना बड़ी ज़रूरी है। आप ख्वाजा साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं सारे के सारे कि ये ट्वीट क्यों कर दिए इसने? मैं नहीं मानता, नहीं खाली आप खाली ये ट्वीट वाले नहीं पांड नहीं वाले मैं काम ये नहीं करने कह रहा वाला कि काम खाली नहीं था। ट्वीटों से काम हो और रहा है। पांड में वो खाली ट्वीटों की पंजाबी बात वाला नहीं है। पांड नहीं कह रहा। नहीं उन्होंने ऐसी कोई पांडों बेसिकली वाली बात भी नहीं मैं की। पांड कह भी नहीं था, मैं पांडा मुझे कहना चाह रहा बताएं था। वो वर्ड गलत तो ये पांडे खाली पांडे खड़कते की रहते हैं। हाँ खाली पांडे वाली हाँ बात ये है कि कि खड़कते मुझे ये रहना बगैर समझाए वजह ना के। कि ख्वाजा आसिफ से इशू क्या है, वो क्या कह रहा है ऐसा जो आपको लगता है कि यार ये बात ख्वाजा आसिफ ने करके ना सारी बातें सारा प्लान चौपट। सारी बातें वो ऐसी है। अच्छा अब ख्वाजा आसिफ से हमें गुस्सा है इस बात का, और उसके अलावा नहीं कोई गुस्सा वजह नहीं है। वो उन्होंने लिखा है हम हालत जंग में हैं, कोई ये समझे कि पाक फौज ये जंग अफगान पाकिस्तान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है कि ये सारे पाकिस्तान की जंग है जिसमें पाक फौज ज़रूर रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना अबस होगा। काबुल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। वो ढूंढे उसका उनका नहीं, मुझे एक बात बताएं। उनका खुफिया खलीफा जो है या जो भी उनका वो रखा हुआ उन्होंने जो किसी को नजर नहीं आता, ढूंढे पाकिस्तान उसको मिसाइल मारे, ठीक है, उसको पक्का पक्का खुफिया करे। एक जबान में इनको हमारी बात समझ आ जाएगी। ये अभी तक प्यार मोहब्बत वाली कहानी जो है ना, ये नहीं चलनी। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना। चलो बस कर लो फिर स्ट्रेटेजिक डेप्थ। नहीं मुझे एक बात हसन साहब आप मुझे बता देना, आप मुझे समझा दें हमारे कि पास तीसरा ख्वाजा टॉपिक है। आसिफ, हाँ जी, क्या? ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस मुल्क के तमाम तर एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के दिलों में बसने वाले हैबतुल्लाह खूनज़ादा, वो जो मतलब पोशीदा इमाम है तालिबान के पोशीदा छुपे हुए छुपे इमाम, हुए। तो वो इमाम जो हैं हाँ। उनको ऑकल्ट में है ना, वो ऑकल्ट इमाम जो उनके हैं, वो ज़रा आप मुझे बताएं कि वो दिलों से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक वो हुजरे से कैसे निकलेगा? वो दोबारा जिस भी जन्म नहीं हुजरे में लेना छुपा हुआ है, पाकिस्तान को चाहिए कि उसका हुजरा ढूंढे और उस पे को मारे गौरी यार आप अब्दाली। नूर वली महसूद को मारने से पहले उसको बता देते हैं गड्डी चेंज कर ला। मारे को गौरी अब्दाली, ताकि उनको भी तसल्ली हो कि उनको बड़ा शौक है ना अफगान करने का, तो उनको मारने वाला भी को अफगान भेजो यहाँ से। गौरी अफगान नहीं था। अच्छा फिर तीसरा टॉपिक की तरफ चले जाए। हाँ, वो तीसरा टॉपिक कल तूने डिस्कस कल ही कर लिया था। हाँ। वो जज साहब जिन्होंने आज खत लिखा है ना, उन्होंने कल नहीं खत लिखा था, तूने कल उनको रगड़ दिया था इस चक्कर के अंदर, ठीक है। आज मुझे पता था ना, लेकिन आज उनका खत आ उनकी गया। बात होके होता है कि आज तू लिख ले कल मैं लिखाऊंगा। जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के सूबाई वजीर कानून जी माशाल्लाह जस्टिस पहले चीफ जस्टिस होते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला साहब, अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। वक्तन ना उनकी जमहूरियत जागती रहती है, ऐसे ऊपर नीचे। कब तो बताया था कि रातों रात वो जमहूरियत रात को जोर से जाग गई थी। देखिए पिछले 7-8 महीने से जमहूरियत सोई हुई थी उनकी। सोई हुई थी। हाँ। अब जाग गई है, चाबी लगी है कोई। तो वो तो कल ही तुम बता रहे थे कि रात को 11 बजे 12 बजे याद है उन्होंने अदालतें खोल दी थी। वो थली मिसी हुई थी कि खान साहब ने छुट्टी करा दी है बाजवा साहब की। वो भी पूरी फिल्म थी, कभी डॉक्यूमेंट होगा ना, कभी वो कमाल। वो क्या नाम है उनका जो बीबीसी के रिपोर्टर हैं जिन्होंने वो लिखा था रिपोर्टर नहीं, रात को क्या हुआ? एडिटर है वो ही इज स्टिल द एडिटर। या So that answers your question. The report is gone. The report does not exist on the BBC's website anymore, but that guy was still the editor of BBC. So that means that इतनी बड़ी रिट्रैक्शन भी नहीं थी, वक्ती तौर पे कोई की गई। तो खैर मिनल्ला साहब ने खत लिख दिया है। अब मैंने सफ़े नहीं उसके गिने, कल वाले तो अच्छे खासे थे, इसके भी होंगे, वेले बैठे हुए हैं, लगता है इनके पास काम और कोई नहीं, तो खतात लिखते रहते हैं। मेरा ख्याल है हम स्कूल में चैट जीपीटी से निकला था खत, तो कोई मसला नहीं। एक सफ़े का खत लिखते थे ना, मंसूर अली शाह वाला खत जो है वो चैट जीपीटी में एंटर करके उसे कहें कि इसको रिफ्रेश कर, इसको अपने वर्ड्स में लिखो, तो वो लिखा गया। हाँ, और इसको जो है वो तुमने कीप इट अंडर 2000 वर्ड कैरेक्टर्स। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन टाइप की कोई चीज़ बुला ले, प्रॉम्प्ट अच्छा सा दे। अब बात तो सुन, और चीफ जस्टिस कह रहा हूँ, इस सुप्रीम कोर्ट का एक जज कह रहा है अपने चीफ जस्टिस को खत लिखते हुए कि मसला हो गया कि इन्होंने कानून साजी कर दी है जिससे हमें लग रहा है कि पता नहीं कुछ हो गया, something has happened. So what we should do is we should have like a convention kind of a thing. फिर 6 जजों वाला लेटर याद है आपको? फिर वो पार्टी के वो स्टिकर भी बांटेंगे, फिर एक 6 जजों वाला लेटर याद है आपको? हाँ याद है। उसमें भी कन्वेंशन बार मतलब सियासी जमात है। अब आपको पता चला कि वो लेटर कहाँ से आया था असल में? ये नौकरी भी करना चाहते हैं और ये सियासी जमात भी बनाना चाहते हैं। ये सियासी जमात बना ले, nothing stops them from doing this. I don't know. I have just no. I fail to understand कि ये कन्वेंशन वाला जो दरफुंतनी है,
ये कहाँ से आती है? वो सियासतदान है ना। मतलब व्हाई डज इट अकर टू यू, हाउ डज इट कम टू योर माइंड इवन कि ना मुझे इस पे कन्वेंशन बुला लेना चाहिए? बनाना चाहिए क्योंकि उनको बुरी भाई तुम आदत जज हो, तुम्हें अब तक इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा? जाग बसंती जाग, तो इस बात का क्यों नहीं उनको एहसास हो रहा कि हम जज हैं, हमें कन्वेंशन नहीं बुलाना? क्योंकि वो ये जो जज आप वाली देखें ना, मैं कल बता मंसूर रहा अली हूँ शाह तो साहब सुन ने तो ले मिसाल मेरी दी बात तो सुन हाँ, लो, इसलिए क्योंकि जज वाली जब उनकी ये वाली गाड़ी थी ना, जज वाली गाड़ी, इस गाड़ी पे बैठने के लिए वो मुसाफिर इस तरह बने थे कि इससे पहले वो कन्वेंशन करा रहे थे जजों के और उनके साथ साथ लगे लगे फिर रहे थे, तो उनको पता चला कि वो इख्तियार इक़्तिदार का तो रास्ता शॉर्टकट ये है, अब वहाँ से ले लिया, अब वो आगे 3 में से अगर 1 2 जिनका नाम भी आ जाएगा वो भी उड़ जाएंगे। पाए ना? हाँ जी, पता है क्या कानून में नहीं क्या आ रहा है? कानून में आ रहा है? कानून में ये आ रहा है कि अगर चीफ जस्टिस कहीं गया हुआ है तो सीनियर प्यूनी जज जो था वो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता था। जुमेरात को जा रहे हैं चीफ साहब कहीं, हाँ। ठीक है ना? तो ये तरमीम जो है ना वो आजकल में पेश होके, पास होके, सदर से साइन होके, गज़ेटेड होके, क्योंकि जो नया कानून है उसके मुताबिक अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, नॉट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मंसूर अली शाह साहब का ये रास्ता भी कर दिया गया है बंद, तो कुछ दिन के लिए भी नहीं। तो अब उन पे नाज़रीन कोई एतबार वो नहीं, क्या है, वो दिल तो पागल है में वो कहते हैं ना, कभी नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। मंसूर अली शाह साहब टाटा हो गया, सिस्टम पान। आज के लिए इतना ही है, मुझे हसरत गार को अली वारसी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।